हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6, दैट इज़ मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किसी भी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का क्या मीनिंग होता है, किस तरफ एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं डेबिट की और किस तरफ क्रेडिट की। तो पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अकाउंट हो हमारा, कैसा भी अकाउंट हो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट या जो भी अकाउंट हो, तो लेफ़्ट साइड किसी भी अकाउंट की क्या कहलाती है, डेबिट साइड, और किसी भी अकाउंट की राइट साइड क्या कहलाती है, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट साइड एंट्रीज पोस्ट कैसे की जाती हैं, तो बेसिकली दो अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट इज़ अमेरिकन अप्रोच, या फिर हम उसको मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं, एंड सेकेंड इज़ इंग्लिश अप्रोच, और वी कैन कॉल इट ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे क्या डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे अमेरिकन अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच। इसके बेसिस पे हम कैसे एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं, ईदर लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो इनके इस मेथड के अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन्हें क्लासिफाई कर दिया जाता है इन 5 कैटेगरीज़ के बेसिस पे, जो कि क्या है। पहला क्या है, असेट्स अकाउंट। असेट्स क्या होती है, बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है, पोजेशन होती है किसी भी बिजनेस की, इंडिविजुअल की। ठीक है, उन्हें हम असेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो अमाउंट हम आउटसाइडर्स को ओ करते हैं, ठीक है, हमें उन्हें पे बैक करनी है वो अमाउंट। फिर है कैपिटल अमाउंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल बेसिकली क्या होती है, जो ओनर है वो जो अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई गुड्स लेके आ रहा है या कोई असेट्स लेके आ रहा है, वो सब क्या होती है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल होती है। तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, या फिर उसे क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। रेवेन्यू मतलब कहीं से भी हमें पैसे मिल रहे हैं, हमने कोई सेल की है, ठीक है, किसी चीज़ की, किसी गुड्स की, किसी असेट की, तो वहाँ से हमें जो भी रेवेन्यू आ रही है या कोई भी अर्निंग आ रही है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, उसका बेसिस क्या है, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। नेक्स्ट है लॉसेस और एक्सपेंसेस। कोई खर्चे हो रहे हैं या किसी असेट पे हमें कोई लॉस हुआ है, तो वो किस में कंसिडर होंगे, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बेसिकली ये 5 बेसिस दिए गए हैं, अकाउंट्स क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कि इन बेसिस पे सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई करके फिर उन्हें डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम देखते हैं, अगर असेट्स है या फिर एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, या तो असेट्स अकाउंट या तो एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट, अगर वो अकाउंट इन दो कैटेगरीज में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर इन अकाउंट्स में कोई भी रिकॉर्ड इंक्रीज इन दीज अकाउंट्स ऑन दिस साइड, अगर इन अकाउंट्स में कोई भी इंक्रीज आ रहा है, या तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं या असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर ये बढ़ रहे हैं तो वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, और अगर उनमें कोई डिक्रीज आ रहा है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं या लॉसेस कम हो रहे हैं या असेट्स डिक्रीज हो रही हैं, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, रिकॉर्ड डिक्रीज इन दीज अकाउंट्स ऑन दिस साइड, मतलब क्रेडिट साइड हम लिखते हैं, राइट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, फिर बचता है लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, या फिर रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। ठीक है, इन्हें मतलब कोई भी अकाउंट, अगर लाइबिलिटी का कोई अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, ठीक है, लाइबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स हो गए, या फिर कोई रेवेन्यू और इनकम का अकाउंट है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर रिकॉर्ड डिक्रीज इन दीज अकाउंट्स ऑन दिस साइड, मतलब इन अकाउंट्स में अगर कोई डिक्रीज आ रहा है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, और अगर इनमें कोई इंक्रीज आ रहा है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, मतलब राइट साइड ऑफ द अकाउंट। मतलब कि ये दोनों अकाउंट्स ऑपोजिट चलते हैं, मतलब अगर असेट्स या फिर लॉसेज और एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, लेकिन वही चीज़ लाइबिलिटी, कैपिटल या फिर रेवेन्यू और इनकम अकाउंट होती है, तो डेबिट साइड हम क्या दिखाते हैं, उनका डिक्रीज। ठीक है, तो ये ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। तो ये था अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग कि डेबिट और क्रेडिट हम कैसे पता लगाते हैं, एंट्रीज़ को कहाँ पोस्ट करना है।